माननीय बहन जी ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं माननीय काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस को मनाने के लिए। हम यहाँ से उस आदेश को, उस निर्देश को मानते हुए यहाँ से बहुत संख्या में लखनऊ पहुँचने का काम करेंगे बसों के और गाड़ियों के माध्यम से। और माननीय काशीराम साहब ने जो हमें प्रेरणा दी है, जो हमें उसूल दिए हैं, उनको आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और ये जो मीटिंग हमारी 9 अक्टूबर को होने वाली है, माननीय काशीराम साहब का जो परिनिर्वाण दिवस होगा, ये दिशा और दशा ये दोनों ही बदलेगा। और उसी दिन से एक बिगुल फूंक दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 2022 में अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेंगे। मान्यवर काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर लोग मान्यवर साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करेंगे और आते रहेंगे, जाते रहेंगे। और सभा में मान्य बहन जी भी आएंगी और वो मान्य बहन जी सभा को संबोधित करेंगे और आगे जो भी दिशा निर्देश मान्य बहन जी हम सबको देंगे, हम उसका पूरी ईमानदारी से पालन करने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। गौतम बुद्ध नगर में बीएसपी की एक जनसभा थी। मेरे साथ तीनों कोऑर्डिनेटर जो हैं मेरठ मंडल के, जो मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे कि इस जनसभा के साथ साथ आगामी जो जनसभाएं होने वाली हैं उसको लेकर क्या रूपरेखा है, जो कार्यकर्ता है उनकी समस्याओं को लेकर, उनके पार्टी में जुड़ाव को लेकर किस तरह की बातें हो रही हैं, किस तरह के कैडराइज जो है उन्हें मूल मंत्र दिया जा रहा है, उस तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सर, पहले आप बताइए कि जो आप कार्यकर्ताओं में जो रुझान देखने को मिल रहा है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। किस तरह का रुझान है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी आमजन को एक मैसेज देना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। उसके साथ साथ मान्य बहन जी भी, चूँकि हर स्तर पे हमें ये कहती रहती है, हमें बताती रहती हैं कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए हमने आज इस जनसभा जो यहाँ पे एक मीटिंग की है, जो हमारे परम आदरणीय, परम पूजनीय डॉक्टर परम पूजनीय माननीय काशीराम साहब की पुण्यतिथि जो हमें मनानी है 9 अक्टूबर को, उसके लिए जो मान्य बहन जी का दिशा निर्देश आदेश था उसको बताने के लिए हम आज गौतम बुद्ध नगर के इस जेवर विधानसभा में आए हुए हैं। और हम लोगों को यहाँ जनपद गौतम बुद्ध नगर की तीनों विधानसभाओं के हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे ज़िले के अध्यक्ष, ज़िले की कमेटी, सभी लोगों को जो माननीय बहन जी का आदेश था उसको बताने के लिए, और वहाँ जो प्रोग्राम होना है उसको किस तरह से हमें सफल बनाना है, उसके लिए हम लोगों को यहाँ आना हुआ है। और हमारे साथ में हमारे साथी भाई मनोज जी हैं, भाई सोनवीर जी हैं, जिला अध्यक्ष लक्ष्मी जी हैं, और हमारी पूरी इस गौतम बुद्ध नगर की ज़िले की विधानसभा की कमेटी है। और सभी लोगों ने यहाँ से हमें निश्चित तौर पे एक आश्वासन दिया है कि जो मान्य बहन जी ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं माननीय काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस को मनाने के लिए, हम यहाँ से उस आदेश को, उस निर्देश को मानते हुए यहाँ से बहुत संख्या में लखनऊ पहुँचने का काम करेंगे बसों के और गाड़ियों के माध्यम से। और माननीय काशीराम साहब ने जो हमें प्रेरणा दी है, जो हमें उसूल दिए हैं, उनको आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, इस परिनिर्वाण दिवस को लेकर काफ़ी चर्चा है और अंदेशा ये जताया जा रहा है कि काफ़ी भीड़ जो है अब की बार लखनऊ में जुटने वाली है और इसी के साथ मायावती जो हैं वो चुनावी संकनात भी कर सकती हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। निश्चित तौर पे जो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, माननीय बहन जी के द्वारा जो भी आज तक रैली, महारैली लखनऊ में हुई हैं, वो सारी की सारी रैली ऐतिहासिक हुई हैं और ये भी निश्चित तौर पे ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। और माननीय बहन जी निश्चित तौर पे, चूँकि पार्टी के संस्थापक जन्मदाता माननीय काशीराम साहब की पुण्यतिथि है, तो उसको मनाने के साथ साथ जो आगामी 2022 में असेंबली के आम चुनाव होने हैं, उनके लिए भी माननीय बहन जी का जो आदेश निर्देश होगा, वो सब लोग, सब कार्यकर्ता उसको पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ में पालन करते हुए माननीय बहन जी को 5वीं बार इस प्रदेश की बागडोर देने का काम करेंगे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और जनपद गौतम बुद्ध नगर से तीनों विधानसभाओं को, दादरी, जेवर और नोएडा की तीनों विधानसभाओं को जिताने का काम करके माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत चलिए मनोज जी, आप बताइए कि तैयारियां हो गई हैं, पूरी तरह से आप जुटे हैं,
कार्यकर्ता कितना मतलब उम्मीद जता रहे हैं अब की बार जो वहाँ कार्यकर्ता पहुँचेगा लखनऊ का? कार्यकर्ता हमारे प्रत्येक जनपद से विधानसभा वाइज जो हमने सभी को जिम्मेवारियां दिए हैं उनको आज सारी जिम्मेवारियां बता दी हैं, जो जो काम करने हैं उनको। और ये जो मीटिंग हमारी 9 अक्टूबर को होने वाली है, माननीय काशीराम साहब का जो परिनिर्वाण दिवस होगा, ये दिशा और दशा ये दोनों ही बदलेगा। और उसी दिन से एक बिगुल फूंक दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 2022 में अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, एक कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं कि इस बार प्रबुद्ध समाज के नाम पर ब्राह्मणों को साधा जा रहा है, एक तरफ ओबीसी समाज को साधा जा रहा है, और अब जो तैयारी 9 अक्टूबर की है उसको लेकर जो दलित समुदाय है उसके अंदर जो जान फूंकी जा रही है उसको लेकर पार्टी किस स्तर पर सोच रही है, और इस रणनीति को मायावती जी को रणनीति को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, प्रबुद्ध जो सम्मेलन हुआ है हमारा, उसमें केवल एक ही समाज से नहीं, हमारे जितने भी पढ़े लिखे वर्ग के कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, वो सभी इसमें आए हैं। और हमारा जो जाट सम्मेलन चल रहा है, ओबीसी सम्मेलन चल रहा है, दोनों का मिलाकर के एक हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है क्षेत्र से। और वो दिन दूर नहीं जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। रही बात इसकी जो आपने जाटो समाज का कहा है, जाटो समाज के साथ साथ जो सर्व समाज है इस सरकार में इतना पीड़ित हुआ है, इतना उसका शोषण हुआ है, उन सभी बातों को देख करके आमजन जाग चुका है। चाहे वो जाटो समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, और जितने भी समाज हैं, इसकी रीति नीति को सब समझ चुके। ये फ्लॉप हो चुके। इन्होंने कोरोना के नाम पर जो लोगों को बेरोजगार से बेदखल किया है, ये सर्वविदित है, इसको किसी से छुपा नहीं है। इन्होंने रोज़गार देने का काम नहीं किया, बल्कि रोज़गार छीनने का काम किया है। आज जो ये सारी चीज़ें बेची जा रही हैं, 600 करोड़ इकट्ठा करने के लिए आपने BSNL बेच दिया, आपने रेलवे स्टेशन बेच दिए, आपने हवाई अड्डे बेच दिए, क्या नहीं बेचा है? ये मतलब बहुत जनता सवाल जरूर पूछेगी आगामी चुनाव में। अच्छा, आप बताइए, 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है, बसपा ने रैली करने का आह्वान कर दिया है, और जो रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए आप भी पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से शंखनाद मायावती करेंगी उसका तोड़ जो है वो वर्तमान सरकार के पास नहीं हो? आप सबको मालूम है, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती है, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री होती है, तो प्रदेश के अंदर कानून का राज होता है। सर समाज के मान सम्मान की गारंटी बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी होती है। किसी के भी कितना भी बड़ा अपराधी हो, कितना भी बड़ा दुर्दांत अपराधी हो, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती है तो किसी की हिम्मत नहीं होती किसी की बहन बेटी की तरफ को नज़र उठा के देख सके। किसी की ये हिम्मत नहीं होती किसी व्यापारी से कोई जो है एक्सटॉर्शन मनी मांग सके। तो कानून का राज होता है, सर चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। और माननीय बहन जी ने सर समाज के लोगों को रोजगार देने का काम किया। सर समाज के लोग खुशहाली का जीवन यापन करते हैं माननीय बहन जी की सरकार में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। और दूसरी तरफ ये योगी जी की, मोदी जी की सरकार है। आप देखिए, हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है आज। आप देखिए, बेरोजगारी का आलम है। पिछले 75 सालों में जो बेरोजगारी का आज आलम है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। युवा हमारा MBA करके, BTech करके, हायर क्वालिफिकेशन लेने के बाद उसको 10,000 रुपये की नौकरी नहीं मिल रही। इतने बुरे हालातों से आज देश प्रदेश हमारा गुजर रहा है। और ये जो है बात करते हैं कि डिजिटल की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, इन्होंने किया कुछ नहीं। सिर्फ ये जो है बतौलेबाजी करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। इन्हों के पास जनहित की कोई योजना ऐसी नहीं जिससे आम जन को लाभ मिल सके, आम जन को रिलीफ मिल सके। आज आप देख रहे हैं चारों तरफ, इन्होंने कहा था कि भाई हम 2 करोड़ नौकरी देने का काम हर साल करेंगे। इन्होंने एक भी बच्चे को किसी को नौकरी दी हो तो हमें आप बता दीजिए। सर समाज के लोग इस समय पूरी तरह से परेशान हैं। और सर समाज ने मन बना लिया है कि आने वाले 2022 के अंदर माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। और सर समाज के मान सम्मान की गारंटी बहुजन समाज पार्टी में होती है। कितने लोगों की आशंका है अगर वहाँ परिनिर्वाण दिवस में 9 अक्टूबर को पहुँचेंगे लखनऊ? देखो, ऐसा तो कुछ हम अनुमान नहीं बता सकते, लेकिन हर ज़िले से व्यवस्था की जा रही है। हर विधानसभा से लोग जाएंगे और वहाँ पर मान्यवर काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर लोग मान्यवर साहब के
चित्र पर पुष्प अर्पित करेंगे और आते रहेंगे, जाते रहेंगे और सभा में माननीय बहन जी भी आएंगी और वो माननीय बहन जी सभा को संबोधित करेंगी और आगे जो भी दिशा निर्देश माननीय बहन जी हम सबको देंगी, हम उसका पूरी ईमानदारी से पालन करने का काम करेंगे। अच्छा, जिस तरह से कार्यकर्ताओं से बात हो रही है आपकी पार्टी स्तर पे या लोग जो नए पार्टीज जुड़ रहे हैं, क्या लोग बता रहे हैं कि किस तरह से वर्तमान सत्ता जो है बीजेपी से त्रस्त हैं वो लोग? ये बिल्कुल हकीकत है, हर वर्ग के व्यक्ति परेशान है। हमारे कार्यकर्ता हमसे बताते हैं ज़मीनी हकीकत क्या है कि आम जन थाने या कचहरी में जाता है, तहसील में जाता है या थाने में जाता है। आम जन का काम ज़्यादातर थाने से या तहसील से पड़ता है, उनके वहाँ पर काम नहीं होते। थाने में आम आदमी पीड़ित जाता है तो उसको धमका कर उसको भगा दिया जाता है या उसको ही टॉर्चर किया जाता है। तहसील में जाता है, उसको राशन कार्ड की व्यवस्था होती है, वोटर की कार्ड बनवाने की बात होती है तो उसकी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती, कोई वोटर कार्ड नहीं बनाया जाता, कोई उसकी जो है किसी भी तरह की कोई भी अधिकारी मदद करने को तैयार नहीं। आज चारों तरफ जो है एक आप देखेंगे उदासीन माहौल है, आप देखेंगे सबके चेहरे उतरे हुए हैं। कहीं भी ऐसा लगता है देश प्रदेश के अंदर कि भाई पता नहीं क्या माहौल ऐसा हो गया कि सबके चेहरे उतरे हुए हैं। सर्व समाज के, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो दबी जुबान में बोल नहीं सकते क्योंकि पार्टी की मजबूरी, अपनी अपनी गाइडलाइन उनकी हो सकती हैं, लेकिन वो भी आज परेशान है और कहीं ना कहीं उनके भी मन में ये आ रहा है कि इससे बढ़िया तो माननीय बहन जी थी और माननीय बहन जी की सरकार में सर्व समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की जो सुरक्षा की जाती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 9 अक्टूबर को होने वाली मान्यवर काशीराम साहब परिनिर्वाण दिवस के मौके पर मायावती एक ऐतिहासिक ऐलान करने वाली हैं और इसको 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक ऐतिहासिक तौर पर देखा जा रहा है और जो आगामी यूपी की सत्ता की दिशा और दशा तय करेगा। गौतम बुद्ध नगर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।